16वां अध्याय। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? प्रभु उन्हें झिड़कता है कि वे समय के चिन्हों को नहीं पहचान सकते, और वे कहते हैं, हमें आकाश का चिन्ह दिखा। यीशु ने उन्हें कहा, तुम खुले दिन या आंधी भरे दिन के चिन्ह आकाश को देखकर पहचान लेते हो, तो क्या तुम में इतनी समझ नहीं कि समय का चिन्ह क्या है? यदि वे धर्मशास्त्र पढ़ते तो पहचान लेते कि मसीहा के आगमन का समय और चिन्ह क्या है। दानियेल की पुस्तक में स्पष्ट है कि यरूशलेम के पुनरुद्धार की आज्ञा के निकलने के 483 वर्ष पश्चात मसीहा आएगा। उनकी अज्ञानता का कारण था कि वे धर्मशास्त्र पर मनन नहीं करते थे। मैं कई बार आश्चर्यचकित हो सोचता हूँ कि यीशु मनुष्यों से कितनी बार कहे कि उसके दूसरे आगमन का क्या समय है। आज का मनुष्य अंधा है। मूर्खों, तुम मौसम की जानकारी देते हो, परंतु यीशु के आगमन का समय नहीं जानते। चौथी आयत, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। उसने पहले भी ऐसा ही किया था और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तुमने पहले भी चिन्ह मांगा था और मैंने कह दिया कि भविष्यद्वक्ता योना को छोड़ कोई और अन्य चिन्ह नहीं दिया जाएगा। पांचवी आयत, चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। हम ये देख चुके हैं कि खमीर अधार्मिकता का प्रतीक है। खमीर से वे अपनी रोटियों का आटा खमीर करते थे। ये क्षय की प्रक्रिया है। यह खमीर फरीसियों और सदूकियों के स्वांगपूर्ण जीवन का संदर्भ देता है। वे आपस में विचार करने लगे कि हम तो रोटी नहीं लाए। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? और उन 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं, और न ही यह कि कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न ये कि कितने टोकरे उठाए थे? क्या तुम ये सोच रहे हो कि मेरी चिंता का कारण यह है कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम्हें अनुभव से यह विश्वास नहीं हुआ कि मैं तुम्हें रोटी खिला सकता हूं? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रोटी लाए या नहीं लाए। 11वीं आयत, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। वे गलील सागर से प्रस्थान कर ऊपरी गलील की ओर जा रहे थे, जो आज बामियास के नाम से जाना जाता है, परंतु उस समय वह स्थान कैसरिया फिलिप्पी के नाम से जाना जाता था। वहां हरमन पर्वत है, जहां से यरदन नदी का उद्गम होता है। 13वीं आयत, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 प्रस्ताव आते हैं, और हम में से किसी एक को चुनना अनिवार्य है। एक तो यह कि कलीसिया पतरस पर आधारित है, और दूसरा पतरस के अंगीकार पर कि यीशु मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। कैथोलिक समुदाय का कहना है कि कलीसिया का आधार पतरस है। इसमें समस्याएं हैं। यीशु ने उससे कहा, तू पेत्रोस अर्थात छोटा पत्थर। तब उसने कहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और नरक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे।
कहने का अर्थ यह है कि कलीसिया का आधार चट्टान है, न कि पेत्रोस अर्थात छोटा पत्थर। पौलुस प्रेरित पहले कोरिन्थियों के 3 अध्याय की 11वीं आयत में कहता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता, अर्थात शमौन पतरस नहीं, मसीह यीशु ही एकमात्र नेव है। मनुष्यों ने प्रयास किया है कि पतरस को कलीसिया का आधार बनाएं, परंतु यह प्रत्यक्ष है कि वह आधार नहीं है। कलीसिया का आधार मसीह यीशु है। उसी के ऊपर कलीसिया का निर्माण हुआ है, जिसके लिए पतरस की यह वाणी थी कि वह मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। यीशु ही कलीसिया का सच्चा आधार है। मेरे लिए ध्यान देने का विषय तो यह है कि पतरस आत्मिक प्रकाशन से अनभिज्ञ अंगीकार करता है कि यीशु मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। ये पतरस के मस्तिष्क के रसायनों से नहीं, अपितु अकस्मात परमेश्वर की ओर से उसके मुंह से यह वचन निकला। हम जानते हैं कि पतरस उतावली करने वाला था और उसके इसी स्वभाव से उसे परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त हुआ। इसी कारण यीशु ने उससे कहा, पतरस तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट की है। परमेश्वर हमसे ऐसी प्राकृतिक विधियों द्वारा बात करता है कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि परमेश्वर बात कर रहा है। हम सदैव यही आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमसे अलौकिक रूप से बात करेगा। हम यही सोचते हैं कि हम मूर्छित होंगे और स्वर्गदूतों का गाना सुनेंगे तथा हमारी भावनाओं में कंपन होगा, रोंगटे खड़े होंगे और तब एक आवाज सुनाई देगी, हे मेरे पुत्र। परंतु हम ये नहीं जानते कि प्रकृति में भी वह अलौकिक अवस्था है जिसकी हमें आशा करनी है। हम अपने आत्मिक समझ में इतने निर्बोध हैं कि हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते कि परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है। ये हमारी आत्मिक निर्बोध अवस्था का प्रमाण है। हम सदैव यही कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कभी बात नहीं की या मैंने परमेश्वर की वाणी कभी नहीं सुनी। इसका कारण यही है कि हम सदैव उस अलौकिक घटना के इंतजार में रहते हैं। परमेश्वर प्रकृति के द्वारा भी बातें करता है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह अलौकिक घटना को सामान्य जीवन में देखे, और सबसे कठिन और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम अलौकिक और लौकिक अवस्थाओं में अंतर जानें। यह अत्यधिक कठिन कार्य है कि हम जान पाएं कि यह परमेश्वर की वाणी है या मेरे स्वयं की। यदि यह अलौकिक घटना है या लौकिक, समझने में कई कठिनाइयां हैं। क्योंकि परमेश्वर सर्वोच्च त्रिएक अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है और मैं हीन त्रिएक अर्थात आत्मा, प्राण और शरीर हूँ। मुझे परमेश्वर से आत्मिक संसार में ही भेंट करना है। परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा को गवाही देता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। अब यदि मेरी आत्मा मेरे विवेक को गवाही देती है तो मेरे मन में एक विचार उत्पन्न होता है, बोध होता है और प्रेरणा प्राप्त होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे अपने आप से प्रेरणा प्राप्त होती है। यदि ऐसा है तो फिर अंतर पहचानने का प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि वे मेरे चित्त में उसी स्थान से उत्पन्न होती है जहां से आत्मा अचेत अवस्था से उभरती है, परंतु वे मुझे चैतन्य अवस्था में प्राप्त होते हैं। अतः अंतर जानना बहुत कठिन होता है और मैं चकित हो जाता हूं कि यह विचार परमेश्वर की ओर से है। इसी प्रकार पतरस ने उसी विचार का उच्चारण कर दिया जो उसके अचेत मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ। इसी कारण यीशु ने कहा, पतरस, ये आत्मिक प्रकाशन है, मेरे पिता ने ये तुझ पर प्रकट किया है। अब पतरस ने उसकी भूमिका का परिचय दिया। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर की संतान होने के कारण हमें अंधकार की शक्तियों को बांधने का अधिकार प्राप्त है। परमेश्वर ने हमें इन आत्मिक शक्तियों पर यह अधिकार प्रदान किया है कि हम उन्हें बांधें और परमेश्वर के कार्यों को फैलाएं। 20वीं आयत, तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। कारण यह था कि वह नहीं चाहता था कि उसे समय से पूर्व मसीहा घोषित किया जाए। उसके प्रकट होने का दिन निश्चित था। यह वह दिन था जिस दिन उसने अपनी विजय यात्रा की थी। इसी कारण उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहें, पर अपने निर्धारित दिन उसने गधे के बच्चे को मंगवाया और उस पर सवार होकर जकरिया की भविष्यवाणी को पूरा किया।
21वीं आयत। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हमारे साथ सदैव यही एक समस्या उत्पन्न होती है कि हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर से क्या आता है और हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि एक पल में पतरस को परमेश्वर का संदेश प्राप्त हुआ और दूसरे ही पल शैतान का सिद्धांत, जो नरक का दर्शन था कि अपने प्राणों की रक्षा कर और सहज मार्ग पकड़। नरक का प्रमुख सिद्धांत है कि मनुष्य को क्रूस के मार्ग से दूर रखा जाए, जिससे कि हमें मुक्ति प्राप्त न हो। क्रूस ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है और हमारे आत्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। शैतान हमसे कहता है, क्रूस से बच और आनंद का जीवन व्यतीत कर, भोग विलास में लगा रहे, तुझे क्रूस की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमारे लिए जान लेना आवश्यक है कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और हमारा पुराना व्यक्ति तथा स्वभाव भी क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और अब हम नहीं, परमेश्वर का पुत्र जीवित है, जिसने हमसे प्रेम किया और अपना जीवन बलिदान किया। शैतान शांत नहीं बैठता, वह कहता रहता है, अपने प्राण बचा ले, तुझे क्रूस पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं। अपनी शारीरिक लालसाओं की पूर्ति कर और भोग विलास में लीन हो जा। दूसरी ओर यीशु कहता है कि क्रूस को छोड़ अन्य कोई मार्ग नहीं। तुम्हें अपने पुराने स्वभाव को मसीह के साथ मृत मानना होगा। तुम शारीरिक लालसा में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। पौलुस ने रोमियो के 8वें अध्याय में कहा, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। तो हम देखते हैं कि पतरस को एक ओर तो ईश्वरीय प्रकाशन प्राप्त हुआ और दूसरी ओर शैतान की प्रेरणा, जो नरक का सिद्धांत है। यहाँ हमारी समस्या स्पष्ट दिखाई देती है, परमेश्वर की वाणी और अपने मन के विचारों में अंतर करना। परमेश्वर हमारी सहायता करे। मेरे पास इसके लिए कोई सरल उत्तर नहीं है। मुझसे लोग प्राय पूछते हैं, मैं कैसे जानूं कि यह परमेश्वर है या मैं हूं। परमेश्वर हमारी सचमुच सहायता करे। मैं स्वयं नहीं जानता। मेरे जीवन में तो मैं धर्मशास्त्र की सहायता से मूल्यांकन करता हूं कि क्या यह विचार परमेश्वर के वचन के अनुरूप है। यदि नहीं, तो मैं जान लेता हूं कि यह परमेश्वर की वाणी नहीं है। परमेश्वर बदलता नहीं। वो जो कुछ कहता है उसको पहले उसने कह दिया है और उसी को वो पूरा करेगा। 24वीं आयत। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, पतरस ने कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, परंतु यीशु ने उससे कहा कि नरक का सिद्धांत तू बोल रहा है। इसलिए 24वीं आयत में यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। शिष्यता का मार्ग आत्म त्याग का मार्ग है। शिष्यता का मार्ग क्रूस का मार्ग है। मुझे इसी जीवन में क्रूस के पास आना है। मुझे अपनी आकांक्षाएं, अपने स्वार्थपरायण उद्देश्य, अपनी लालसाओं और अपने आचरण का अंत करना है। मुझे अपने पुराने शारीरिक जीवन को मृतक एवं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा मानना है, जिससे कि मैं मसीह यीशु में आत्मा का नया जीवन व्यतीत करूं। मैं वह जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जो मसीह नहीं चाहता कि मैं पवित्र आत्मा के अभाव में जीऊं। मैं शरीर और आत्मा दोनों का जीवन एक साथ नहीं जी सकता। मुझे उस पुराने व्यक्तित्व को मृतक मानना ही होगा और ये एक दैनिक अभ्यास है, क्योंकि पुराना व्यक्तित्व बार बार उभर कर आना चाहता है। पौलुस कहता है कि हमें एक संघर्ष निरंतर चलता रहता है। शरीर की लालसाएं आत्मा का विरोध करती है और आत्मा शारीरिक लालसाओं का विरोध करती है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हम जो करना चाहते हैं वो सदैव नहीं करते। पौलुस ने अपने संघर्ष का वर्णन रोमियो की कलीसिया को लिखे पत्र में किया। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हम सब जो ईश्वरीय आदर्श के पालक हैं, निश्चय ही कहते हैं, हाँ प्रभु, यही सच्चा जीवन है। मैं यही जीवन व्यतीत करना चाहता हूं और यही जीवन मैं जीऊंगा। परंतु हम सब ने अपनी देह की दुर्बलता का अनुभव किया है। अब जिन कामों को करने की प्रतीक्षा करते हैं उन्हीं को हम नहीं कर पाते, और जिनके लिए हम प्रण करते हैं कि हम नहीं करेंगे उन्हें हम बार बार करते हैं। पौलुस कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं।
ध्यान दीजिए कि रोमियो के अध्याय 7 के अंत में पौलुस ने अपना सिद्धांत त्याग दिया है, जिसमें वह कहता था, मुझ में परिवर्तन कैसे आ सकता है। जब तक आप पुकारते रहेंगे कि मुझ में परिवर्तन कैसे आएगा, मैं कैसे अच्छा बनूंगा, मैं कैसे करूंगा, तो आप हार चुके हैं। मैंने सब कुछ करके देख लिया है। आगे पौलुस कहता है, मुझे कौन छुड़ाएगा, मैं सब कुछ करके देख चुका हूं, मैं हार चुका हूं। यहां हमारे लिए उत्तर है। जब हमारे प्रयासों का अंत आ जाता है और हम बाहर की सहायता के लिए पुकार उठते हैं, तब हमें पौलुस के शब्दों में ही उत्तर प्राप्त होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह यीशु में हमें विजय प्राप्त है। मुझे पराजित मसीह विश्वास नहीं, मुझे आत्मिक जय प्राप्त करने वाला विश्वासी बनना है, जो कि देह की लालसाओं का बंदी नहीं, परंतु उन पर विजय प्राप्त करने वाला विश्वासी है। अध्याय 7 में वो केवल मैं का प्रयोग करता है, परंतु अध्याय 8 में वह मैं को त्याग कर आत्मा और महिमा के विजयी जीवन के बारे में चर्चा करता है। और जब वो आत्मा के सामर्थ में जी रहा है, तब विजय उसके साथ बनी रहती है। क्रूस सदैव वहां उपस्थित है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपना इनकार करे, अर्थात स्वार्थपरायण जीवन का। उसे अपना जीवन क्रूस पर चढ़ाना है और पुराने मनुष्यत्व को मसीह के साथ क्रूस पर मृतक मानना है। तब यीशु कहता है, मेरे पीछे हो लो। तब वो तर्क प्रस्तुत करता है और उसकी व्याख्या भी करता है 25वीं आयत में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। यदि आप यीशु से विरक्त जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका अंत अनंत विनाश है। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा, उसे सच्चा जीवन प्राप्त होगा। तब वह तर्क प्रस्तुत करता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यदि ऐसा हो कि आप जो चाहें वही इच्छा आपकी पूरी हो जाए, यहाँ तक कि संपूर्ण संसार आपको प्राप्त हो जाए, परंतु यदि आपका प्राण न रहे तो आपको क्या लाभ हुआ। इसलिए यीशु ने कहा, अपना इनकार करो, क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। 26वीं आयत में तब वह कहता है, मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। जहां तक परमेश्वर का संबंध है, उसके लिए आपका जीवन संपूर्ण संसार से अधिक मूल्यवान है। यदि आप अपने प्राण के बदले में संपूर्ण संसार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एक भूखे व्यक्ति हैं, क्योंकि आपका जीवन अनंत है। संसार तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लालसाओं का भी अंत हो जाएगा, परंतु आपकी आत्मा अनंत है। तो आप क्यों अपने प्राण के विनिमय में नाशवान संसार की कामना करते हैं। अब प्रश्न यह है, मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। अर्थात यदि कोई आपसे आपके प्राण मांगे तो आप उसके बदले उससे क्या देंगे। एक कहानी में शैतान एक व्यक्ति के पास आता है और उसके प्राण मोल लेना चाहता है। वह व्यक्ति अपना मूल्य उसे बताता है। मुझे अचंभा होता है जब मनुष्य अपने प्राणों की कीमत लगाता है। मैं चकित हो जाता हूं कि मनुष्य अपने जीवन के मूल्य को कितना कम लगाता है। क्या वे जानते नहीं कि जीवन अनंत है। मैं देखकर चकित होता हूं कि मनुष्य मूर्खता से पूर्ण बातों के लिए अपने प्राण को बेचता है। घमंड, प्रतिष्ठा, वैभव, क्षणिक भोग विलास आदि कैसे विचित्र बातें। परमेश्वर मनुष्य का मूल्य सबसे ऊपर मानता है और मनुष्य स्वयं अपना मूल्य कितना गिरा देता है। यीशु ने यह भी कहा, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। यीशु ने कहा कि इस बार तो मुझे मार डाला जाएगा, मुझे पुरनियों के हाथ मार डाले जाने के लिए सौंपा जाएगा। मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं फिर से आऊंगा, तब मैं स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में होऊंगा और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद भी न चखेंगे। यीशु क्या कहना चाह रहा था। दुर्भाग्य से अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। यदि अध्याय 16 चलता रहता तो हमें ज्ञात हो जाता कि यीशु क्या कहना चाह रहा था। सत्य तो यह है कि पद 28 17वें अध्याय का पहला पद है।